हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पर निबंध, जो हमेशा 9 से 10th क्लास तक बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ये 11th 12th में भी आ जाता है, संभावना रहती है। तो बच्चों, ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। छोटी क्लासों में भी आता है, ये 8th क्लास में भी आ जाता है। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको समझना है, रटना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे? देखिए, पर्यावरण यानी इंग्लिश में इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। ठीक है, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास, या कह ले कि जो हमारे चारों ओर है। ठीक है, क्या है? हमारे आसपास या जो हमारे चारों ओर है। किसका मतलब है ये? परि का मतलब है। ठीक है, वही आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे। हमारे चारों ओर कौन है? हमारे चारों ओर है पेड़ पौधे, जलवायु है, ठीक है, प्रदूषण है। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ठीक है, यही होता है आपका आवरण। ठीक है, पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष का सभी को मिलकर बनता है। ठीक है, पर्यावरण क्या है? जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और वृक्ष को मिलाकर बनता है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन से संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है, और यह हमारे जीवन को क्या है? प्रभावित करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य यानी हम लोग और पेड़ पौधे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि हम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यानी कि CO2 कौन ले लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। और पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हमें देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम दोनों क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है। आगे देखिए बच्चों, पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। पर्यावरण में देखिए, अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे ना, तो वो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा, हम बीमार होने लग जाएंगे, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पेड़ पौधे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, हमारी अच्छी आदतें क्या है? हमें वृक्षों को सहेजना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। जलवायु प्रदूषण रोकना, यानी कि हमें क्या है? पानी में गंदगी फैलाने से उसे रोकना चाहिए। स्वच्छ रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमें क्या है? स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमें क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए, वो हमारे पर्यावरण को क्या है? अच्छा बनाएगा। ठीक है, मनुष्य की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, हम लोगों की बुरी आदत है ना, पानी गंदा कर देना। ठीक है, बर्बाद करना, पानी बर्बाद करते हैं बहुत से लोग। ठीक है, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि। लोग अपने मतलब के लिए क्या है? पेड़ पौधे काट देते हैं। ठीक है, पर्यावरण की बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। वो लोग क्या है? पर्यावरण को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। देखिए, पेड़ पौधे कटते हैं तो क्या है? प्राकृतिक आपदाएं होती है और वो हम ही लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण और प्रकृति, पर्यावरण के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सभी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक घटकों में निर्जीव तत्व और से जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। सामान्यतः अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्राकृतिक घटना इसी पर निर्भर करती और संपादित होती है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी होता है, जो कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
जिसमें पहला है प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार है। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में हुई। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। बच्चों आप ये डेट जरूर याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था पहला। ठीक है, अब देखिए उपसंहार में आप क्या लिखेंगे। आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सभी को पता है आजकल पर्यावरण दिवस प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। सही बात है, पेड़ पौधे काट के वहाँ पे क्या है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जिससे क्या है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जब पेड़ पौधे नहीं है तो प्रकृति तो बहुत ज़्यादा दूषित होएगी ना। ठीक है, हर जगह जगह घने वृक्ष काट कर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना है। जो मैंने अभी बताया आपको, भाई पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, वहाँ बड़ी बड़ी क्या है बिल्डिंग इमारतें बना दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज़, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। देखिए पेड़ पौधों के लिए ये भी नुकसानदायक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि जो निकलती है, ये सब क्या है पर्यावरण को दूषित करते हैं, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन सब वजहों के वजह से हमें क्या है बीमारियां हो रही हैं, ये सब हम ही को नुकसान करती है। ठीक है, अतः आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर आम जनता और शोधी पाठकों को जागरूक करने की। पर्यावरणीय समस्या जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनः विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है, और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। थैंक यू। तो बच्चों ये था हमारा पर्यावरण पर निबंध। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।